इस वक्त की एक बड़ी खबर सीबीएसई से जुड़ी हुई। आज रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का दूसरा दिन है। सीबीएसई ने दावा किया है कि उसका पोर्टल अब ठीक से काम कर रहा है और मंगलवार को 28,000 छात्रों ने उसमें सफलतापूर्वक रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। सीबीएसई ने यह भी कहा कि पहले दिन उसे पोर्टल को हैक करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से पोर्टल थोड़ा सा स्लो किया था। इस बीच सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटा दिया है। गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी एलपी सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया। इसके साथ साथ ओएसएम सिस्टम की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। इन सब के बीच आज का चैलेंज ये है कि दूसरे दिन पोर्टल ठीक से काम करता रहे और बच्चे जिन्हें री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना है वो अप्लाई कर पाए। सीबीएसई के खिलाफ बड़ा एक्शन। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी की छुट्टी। ओएसएम सिस्टम और टेंडर की जांच करेगी कमेटी। सीबीएसई पोर्टल पर साइबर अटैक, छात्र हुए परेशान। जो है साइट खुल रही है पर अंदर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो फी पेमेंट तक पहुंच गए थे, तो फिर उसमें क्या होगा कि साइट लॉग आउट हो गई तो उसके बाद लॉगिन ही नहीं हो रही। सीबीएसई की वेबसाइट में हम लोगों ने बहुत बार ट्राई कर लिया, खुल ही नहीं रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और मॉर्निंग में भी ट्राई किया था पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। साइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बार बार वेरिफिकेशन फेल्ड बता रहा है, उसमें सारी डिटेल्स करेक्टली डालने के बाद भी परेशानियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सीबीएसई का पोर्टल केवल 6 जून तक खुला है। आज दूसरा दिन है। छात्र री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल परेशानी खड़ी कर रहा है। इसके बावजूद सीबीएसई ने दावा किया है कि पोर्टल एक बार में 14,000 यूजर्स की क्षमता रखता है। पोर्टल खुलने के 2 मिनट के अंदर 15 लाख हिट आए, जिसकी वजह से साइट का सिस्टम गड़बड़ा गया। इसके बावजूद मंगलवार रात 10 बजे तक 28,000 छात्रों ने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया है। आज पोर्टल खुला है। पहले दिन दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद और भोपाल समेत तमाम शहरों में स्टूडेंट्स सिस्टम के सामने बैठे रहे। कभी वेबसाइट ही नहीं खुली। अगर वेब पेज ओपन हुआ तो कुछ डिटेल्स भरने के बाद अटक गया। रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, हमने देखा अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी जो है साइट खुल रही है पर अंदर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी यहाँ पे जो कैप्चा है, अच्छा कैप्चा डाला है और यहाँ पे फेल हो गया। ये बता रहा है कि डिटेल आपकी गलत है, लेकिन यही डिटेल डाल के एक बार लॉगिन हो चुका था। हाँ। एक बार मैं चाहूंगी आप दोबारा कैप्चा डाल के हाँ। देखें। यहाँ पे स्टूडेंट कैप्चा डाल रहे हैं और बाकी जो डिटेल है वो डाल दी गई थी। आधार कार्ड सही है, रोल नंबर सही है, नाम सही है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने देर आप कितना परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बहुत बार तो आप हमारे साथ ट्राई कर चुके हैं। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और मॉर्निंग में भी ट्राई किया था पर अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। मैम मैंने 5 कॉपी के लिए पहले 500 दे दिए हैं। अभी मैं कितने क्वेश्चन पे करूँगा अटेम्प्ट। मैम हिंदी में मुझे 56 मार्क्स मिला, उसमें मेरे इतने मार्क्स कट हुए हैं। अब कितनों पे मैं अप्लाई करूँ? अच्छा, तो जो पहले पैसा दिया है वो फिर से देना पड़ेगा? मैम फिर से कॉपी के लिए दिया था ना, अभी मार्क्स बढ़वाने के लिए भी देना। मैम जैसे कॉपी स्कैन हुई है, इस बारी ओएसएम होना था, तो जो कॉपी स्कैन हुई है काफ़ी ब्लर्ड है, तो वो पता नहीं कैसे टीचर्स ने उसमें चेकिंग की, क्योंकि हैंड राइटिंग बिल्कुल लेजिबल नहीं थी। और फिर वो हमें बोल रहे हैं कि हमने पढ़ाई नहीं करी है और या फिर हमने पेन से ही यूज़ नहीं करा, जो बिल्कुल कोई भी रीज़न नहीं है देने का कि हमने पेन यूज़ नहीं करा। फिर आपको बताना चाहिए था, स्पॉन्सर करना चाहिए था किसी कंपनी को कि आप इसका पेन यूज़ करो, तभी हम चेक। फिजिक्स और केमिस्ट्री में गड़बड़ी हुई है। पासिंग मार्क्स मिले हैं दोनों में सिर्फ, और मैंने जो है अप्लाई किया था 20 मई को भी जस्ट उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, लेकिन अभी तक मेरी कॉपी नहीं मिली है। ईमेल जबकि जीमेल पे आनी थी, अभी आई नहीं है। सर मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ, इनफैक्ट मेरी कॉपीज इतने समय से रखी, हफ्ते भर से कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं रीएवल्यूशन के लिए भर नहीं पा रहा हूँ। ओएसएम में सर मतलब कॉपी स्कैन ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं, कभी कॉपी फोल्ड आ जा रही है, ब्लर आ रही है। तो कॉपीज अगर अच्छी होंगी तब तो मार्किंग भी सही होगी ना सर। तो आपने 3 दिन से हाँ सर, सेम नहीं हो रहा, अभी जाके खुला है।
इस साल 40,000 कम गया है, जबकि हमारे बच्चे 80,000 बढ़े हैं। तब भी 75% लाने वाले छात्र इस साल कम गए हैं 40,000। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज पोर्टल ठीक से चलेगा। छात्रों के भविष्य पर उठते सवालों के बीच सरकार ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को हटा दिया है। गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी एलपी सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है। सरकार ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी है। इन शिकायतों की जांच का जिम्मा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरमैन एस राधा चौहान को सौंप दिया है। रिटायर्ड आईएएस एस राधा चौहान ओएसएम सिस्टम को लागू करने के पूरी प्रोसेस की जांच करके 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। छात्रों की लगातार शिकायतें, आंसर सीट की स्कैनिंग को लेकर हुआ बड़ा खुलासा और ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से डिटेल्ड रिपोर्ट तलब की थी।